जिनके हाथ में पूरे देश की बागडोर है, जब वही पार्टी काम ठीक से नहीं कर पा रही है तो हम भला किसी एक से दो स्टेट में रहने वाली पार्टी को कैसे दोष दे सकते हैं। सरकार कोई भी हो, काम नहीं होगा तो सवाल एनसीआर समाचार लगातार उठाता रहेगा। पाकिस्तान से तो हम युद्ध लड़ लेंगे, लेकिन हमारे देश में जो गंदगी हो रही है, हमारे देश में जो नदियों का हाल हो रहा है, हमारे देश में जो बीमारियां फैल रही है, हमारे देश में जो नदियों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उनका क्या करेंगे मोदी जी और रेखा गुप्ता जी। अगर आप बिना शपथ लिए चुनाव खत्म होने के ठीक बाद ये दिखा सकते हो कि हम यमुना को साफ करने में लगे हुए हैं, हम साफ कर देंगे, तो 3 महीने से आप कहाँ गायब हो? क्यों नहीं हो रहा है काम? तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन वो बातें आप सामने देखिए जरा, क्या हाल हो रखा है यमुना का। कहाँ है सफाई, कहाँ है पानी साफ? भाजपा ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार साफ नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, भाजपा साफ करके दिखाएगी। कहाँ कर रही है? मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी मुझे भाजपा की मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कुछ भी बोलना पड़े, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि रेखा गुप्ता आई है, वो बेहतर तरीके से काम करेगी, वो जो कह रही है वो पूरा होगा, उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा होगा। लेकिन मैं गलत साबित हो रही हूँ। ऐसी गंदगी अगर आपने अरविंद केजरीवाल की सरकार के राज में देखी हो तो वो वीडियो, वो पोस्ट हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर भेजिएगा। अगर सफाई करनी है तो ठीक तरीके से की जाए, सही ढंग से की जाए, अगर नहीं कर सकते तो भी कह दी जाए। ऐसा ना करे कि बस बोल दिया और 1-2 बार करके दिखा दिया, एक ट्रेलर दिखा दिया, लेकिन पिक्चर का कुछ पता ही नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज घाट पर, और एक बार फिर मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि शायद हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ये भूल चुकी हैं कि यमुना भी उनकी जिम्मेदारी है। जब भाजपा की सरकार आई थी, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, तब लगातार सफाई पर सफाई चल रही थी, मशीनें चलाई जा रही थी, दिखाया जा रहा था कि भाजपा के आने से ही काम शुरू हो गए हैं, उनका शपथ लेना या उनका मंत्री पद ग्रहण करना ज्यादा जरूरी नहीं है, केवल भाजपा की सरकार बन गई बहुमत से, इतना ही काफी है। लेकिन जो अब यमुना की स्थिति है उसको देखने के बाद ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी मुख्यमंत्री जो भाजपा से है, रेखा गुप्ता, वो चूक रही हैं। जो उन्होंने दावे किए थे, जो उन्होंने वादे किए थे, वो सब अब झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यमुना पर काम करने की बात कही थी, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि अभी अभी तो सरकार आई है। जब अभी अभी सरकार आई है तो शुरुआती दौर में मशीनें चला कर क्यों दिखाए जा रहे थे? अगर सफाई करनी है तो ठीक तरीके से की जाए, सही ढंग से की जाए, अगर नहीं कर सकते तो भी कह दी जाए। ऐसा ना करे कि बस बोल दिया और 1-2 बार करके दिखा दिया, एक ट्रेलर दिखा दिया, लेकिन पिक्चर का कुछ पता ही नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। मैं आपको बता दूं कि दोपहर का वक्त है, इसलिए आपको यहाँ पर झाग कम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दोपहर के वक्त झाग जो है वो धूप की वजह से खत्म हो जाते हैं, लेकिन गंदगी इतनी ज्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सुबह के वक्त अगर आप यहाँ पर आ गए तो आपको इन पत्थरों पर भी गंदगी नजर आएगी। आप जरा पत्थर देखिए, आपको ये पत्थर काले काले रंग के नजर आ रहे होंगे, इन सब पर झाग होती है, गंदगी होती है, और यही वजह है कि ये पत्थरों का रंग काला पड़ गया है। पाकिस्तान से युद्ध लड़ने को तैयार है हम, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और उसका बदला लेना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान से सीज फायर की बात करके, ऐलान करके, और जो देश के लिए वादे किए थे उसको भूल जाना, क्या ये उचित है? पाकिस्तान से तो हम युद्ध लड़ लेंगे, लेकिन हमारे देश में जो गंदगी हो रही है, हमारे देश में जो नदियों का हाल हो रहा है, हमारे देश में जो बीमारियां फैल रही है, हमारे देश में जो नदियों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उनका क्या करेंगे मोदी जी और रेखा गुप्ता जी? उनका क्या होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री? उन पर कब काम होगा? उनके लिए कब एक्शन लिया जाएगा? उनके लिए कब फैसले लिए जाएंगे? ऐसी गंदगी अगर आपने अरविंद केजरीवाल की सरकार के राज में देखी हो तो वो वीडियो, वो पोस्ट हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर भेजिएगा। शायद ही ये हाल यमुना का अरविंद केजरीवाल के राज में हुआ होगा, जो अब रेखा गुप्ता के राज में हो रहा है, भाजपा के राज में हो रहा है। आज मैं सीधे तौर पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये उम्मीद थी कि शायद भाजपा की सरकार आने के बाद यमुना पर कोई काम होगा,
मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, मुझे भी अपनी यमुना साफ चाहिए थी, लेकिन मुझे साफ नहीं दिख रही है। आपको मैं थोड़ा और आगे जाकर दिखा दूं। आप चट्टानों पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा गंदगी है। आगे जाकर थोड़ा दिखाइए क्या हाल हो रखा है यमुना का। मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी मुझे भाजपा की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कुछ भी बोलना पड़े, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि रेखा गुप्ता आई है, वो बेहतर तरीके से काम करेगी, वो जो कह रही है वो पूरा होगा, उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा होगा। लेकिन मैं गलत साबित हो रही हूँ, और यही वजह है कि मेरे साथ साथ दिल्ली के और भी लोग जो हैं, और भी क्षेत्रवासी जो हैं, वो भी गलत साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज मुझे यहाँ पर आना पड़ा, आज मुझे इस पर रिपोर्ट बनानी पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से यमुना गंदी होती जा रही है, यमुना में गंदगी भरती जा रही है, वो कहीं ना कहीं विश्वास खत्म करता जा रहा है हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। दिल्ली वासियों को पूरा भरोसा था भाजपा के आने से दिल्ली में बदलाव होगा, नए मुख्यमंत्री बनने से दिल्ली में बदलाव होगा, महिला मुख्यमंत्री बनने से दिल्ली का विकास होगा, तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें हुई थी। लेकिन वो बातें आप सामने देखिए जरा, क्या हाल हो रखा है यमुना का। कहाँ है सफाई, कहाँ है पानी साफ। भाजपा ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार साफ नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, भाजपा साफ करके दिखाएगी। कहाँ कर रही है, और अगर कर रही है तो कुछ दिखाए ना। आखिर कब तक ये झूठे खोखले वादे दावे ऐसे ही चलते रहेंगे। जितनी भी सरकार आती है इसी तरीके के दावे और वादे करती है, और हर दूसरी सरकार यही कहती है कि ये नहीं कर पाई लेकिन हम करके दिखाएंगे। तो आप कहाँ कर रहे हैं। इतना समय हो गया, फरवरी में शपथ ग्रहण हुआ था, मई चल रहा है, लगभग 3 महीना होने को है। 19 तारीख को 3 महीना हो जाएगा, 19 से 20 तारीख को। अब और कितना समय चाहिए आपको। 3 महीने का समय मुझे लगता है बहुत है। अगर आप बिना शपथ लिए चुनाव खत्म होने के ठीक बाद ये दिखा सकते हो कि हम यमुना को साफ करने में लगे हुए हैं, हम साफ कर देंगे, तो 3 महीने से आप कहाँ गायब हो, क्यों नहीं हो रहा है काम होना चाहिए था। पिछली सरकार ने क्या किया नहीं किया वो बाद की बात है, क्योंकि अब उनकी सरकार नहीं रही, लेकिन आप सत्ता में हैं, आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने बड़े बड़े दावे किए थे, आप सेंट्रल में हैं। फिर भी अगर ऐसी हालत है यमुना की, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी और सरकार को दोष दें जो कि सिर्फ एक स्टेट या 2 स्टेट तक सीमित है। अगर सेंट्रल में, केंद्र में रहने वाली सरकार यमुना पर कुछ काम नहीं कर सकती, थोड़ा आगे जाकर दिखाइए। अगर सेंट्रल में रहने वाली सरकार इस यमुना पर काम नहीं कर सकती, सेंट्रल में रहने वाली सरकार अगर दिल्ली में है और उसके बावजूद यमुना का ये हाल है, तो आम आदमी पार्टी अगर नहीं कर पाई तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है उनकी। क्योंकि जब जिनके हाथ में पूरे देश की सत्ता है, जिनके हाथ में पूरे देश की बागडोर है, जब वही पार्टी काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो हम भला किसी 1 से 2 स्टेट में रहने वाली पार्टी को कैसे दोष दे सकते हैं कि वो काम ठीक से नहीं कर रही। आप स्थिति खुद देखिए, यमुना की क्या हाल हो रखा है। ये कालिंदी कुंज घाट पर है हम इस वक्त। इससे पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे उम्मीद थी कि काम होगा, और मैं इसी उम्मीद में पिछले 2-3 महीनों से जी रही हूँ कि हमारी यमुना अब तक तो साफ हो गई होगी। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे कुछ और ही नजारा देखने को मिला। मैं सफाई की उम्मीद कर रही थी और मुझे यहाँ पर केवल गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। अब इतनी गंदगी देखने के बाद भी अगर मैं ना बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में एक नागरिक जो भरोसा लेकर के बैठा है अपने मुख्यमंत्री पर, उसके हक की मैं बात कर पाऊंगी या मैं उसकी आवाज उठाने लायक रहूंगी। मैं अपनी तरफ से भी और दिल्ली में रहने वाले हर एक व्यक्ति की तरफ से जिन्होंने रेखा गुप्ता पर भरोसा दिखाया था, उन सभी की तरफ से आज मैं आवाज उठा रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि रेखा गुप्ता जी जिन्होंने एकदम से हाथ हटा लिया है यमुना पर से, वो अपना हाथ फिर यमुना पर रखेंगी और यमुना को जिस तरीके से उन्होंने साफ करने की बात कही थी वो साफ करेंगी। वो सफाई हमें आने वाले समय में दिखेंगी। दिल्ली में रहने वाले एक दिल्ली वासी के तौर पर मैं आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि परेशानी केवल आसपास रहने वाले लोगों को नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को है। पूरी दिल्ली यमुना पर बात करती है, और जब चुनाव हुए थे तो पूरी दिल्ली को इन्हीं मुद्दों पर घसीटा गया था, इन्हीं मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घसीटा गया था, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी और पूरी दिल्ली को ये भरोसा दिलाया गया था कि अगर आप भाजपा की सरकार लाते हैं तो ये यमुना आपको साफ मिलेगी। चारों तरफ दिखा दीजिए, अगर यमुना साफ दिख रही है तो पूरा आप देख लीजिए, या तो आपको सफेद झाग नजर आएगा, या आपको काइयां नजर आएगी, और या नहीं तो आपको काला पानी नजर आएगा, लेकिन यमुना का साफ पानी कहीं भी नजर नहीं आएगा।
अगर आपको यकीन ना हो तो थोड़ा नजदीक आकर दिखा दीजिए कि यमुना का पानी कितना साफ है। जरा यहाँ से दिखाइए, देखिए यमुना के पानी में कितनी सफाई है और किस कदर गंदगी है, मच्छर पनप रहे हैं, वो आप खुद देख सकते हैं यमुना के पानी में। अगर आपको यमुना का पानी अभी भी साफ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको इतने सब होने के बाद भी मेरा आवाज उठाना सही ना लग रहा हो तो भी कमेंट में बताइए। और अगर आप मेरा समर्थन कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से वादे किए थे, दावे किए थे, वो एक बार फिर से यमुना पर काम करना शुरू करें, तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं बार बार सवाल उठा रही हूँ सरकार पर, आवाज उठा रही हूँ सरकार के खिलाफ, वो इसलिए क्योंकि काम जो उन्होंने कहे थे वो हुए नहीं। मैंने भी वोट दिया था दिल्ली के चुनाव में और मुझे भी अपने हक की यमुना साफ चाहिए थी, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि एक क्षेत्र के नागरिक होने के नाते, इस दिल्ली की नागरिक होने के नाते मैं आवाज उठा रही हूँ। मुझे भी कहीं ना कहीं भरोसा हो गया था कि भाजपा आएगी तो काम करेगी, लेकिन जिस तरीके से काम आम आदमी पार्टी का था उससे भी कई ज्यादा खराब काम मुझे आम आदमी पार्टी के बाद भाजपा का नजर आ रहा है। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और मुझे क्या दिल्ली के किसी भी वासी को ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भरोसा करके बैठे कि नहीं दिल्ली में काम हो रहा है, भाजपा काम करवा रही है, रेखा गुप्ता काम करवा रही है, हमारी मुख्यमंत्री काम करवा रही हैं, लेकिन वो काम कहाँ हो रहा है, किस कोने में हो रहा है, वो भी जरा देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेखा गुप्ता जो हमारी मुख्यमंत्री है वो केवल अपने क्षेत्र में ही काम करवा रही हो और बाकी क्षेत्रों को भूल गई हो। और अगर वो भूल गई हैं तो अपने बाकी के विधायकों को, बाकी के मंत्रियों को भेजे वहां पे काम करने के लिए। हमें भी सफाई चाहिए, हम भी ये सफाई डिजर्व करते हैं, इस गंदगी से मुक्ति डिजर्व करते हैं। उम्मीद है आज की इस खबर के बाद यहाँ पर काम होगा, और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सरकार कोई भी हो, काम नहीं होगा तो सवाल एनसीआर समाचार लगातार उठाता रहेगा। नमस्कार, मैं नमिता चौहान।